पूरा शोषण हो रहा था। 100% में 90% शोषण ही हो रहा था कि उन लोग का बोलबाला था, काम करो तो करो चला था नहीं, 8 घंटा में वो बाप डगा देता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि एचईआर सिंदरी प्लांट में 3 साल से लगातार काम कर रहे थे। यह 2018 से जब से यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ तब से यह काम लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि जब प्लांट पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तब हमें निकाल दिया गया। उसी विषय में ये कुछ कहना चाहते हैं, तो इन्हीं से जानकारी लेंगे। तो हमारे इस वीडियो के साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहे। अब जो यहाँ पर कार्य कर रहे थे हल सिंदरी प्लांट में, आप कब से कार्य कर रहे थे? हम 2018 को शिलान्यास हुआ। अच्छा। और 2019 को हम ज्वाइन किए। कौन सा पोस्ट में थे आप? हम मतलब सीनियर वर्कर में थे। हालांकि हम फिटर में थे, कारपेंटर में थे। आप लोगों का क्या काम करवाता था आप लोगों से? हम लोग सिविल लाइन का काम था। सिविल का ना? हम लोग का स्ट्रक्चर खड़ा करना था। तो हम लोग शुरुआती से लगे, क्योंकि जब से शुरू हुआ 2018 में शुरू हुआ। हाँ। 2019 में हम लोग घुसे तो पूरा जंगल एरिया था। हाँ, पूरा जंगल था। सांप, पेड़ पौधा, सांप वगैरह निकलता था, तो वो सब साफ करने का काम हम ही लोग का था, क्योंकि इसके लिए तो दूसरा और कोई नहीं था। प्रोजेक्ट हम लोग को मिला। प्रोजेक्ट का नाम था दुर्गा प्रधान कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ये कहाँ का कंपनी का था? ये धनबाद का है। दुर्गा प्रधान, संजय प्रधान, दुर्गा प्रधान अभी नहीं है, लेकिन संजय प्रधान का नाम से चल रहा है। दुर्गा प्रधान उसका लाइसेंस है, लेकिन संजय प्रधान के नाम से पास बनता था। उन्हीं के अंडर में हम लोग काम करते थे सिविल लाइन में। जितना भी यहाँ आपको बिल्डिंग दिख रहा है ना, वो आधा से ज़्यादा हम लोग खड़ा किए। तो आप लोग कैसे कांटेक्ट किए थे? जैसे यहाँ काम खुला है, प्लांट खुला है। हाँ। इसमें कांटेक्ट कैसे किया? कांटेक्ट जैसे आपको मालूम था कि बलियापुर स्कूल में फॉर्म जमा हो रहा था। हाँ। तो कंपनी के बारे में, सिंदरी फर्टिलाइजर के कंपनी के बारे में, वो फॉर्म में हम लोग जमा दिए थे। तो उसमें तो मजदूर कार्ड बनाया जा रहा था ना? हाँ, मजदूर कार्ड हम लोग बनाए। हाँ। एक्सचेंज कार्ड यहाँ काटे। अच्छा। उसके बाद हम लोग को समीर बावरी जो है यहाँ का, उनसे हम लोग का थोड़ा दोस्ती टाइप का था। कांटेक्ट किए। हाँ, उनसे कांटेक्ट किए तो वो हम लोग को दुर्गा प्रधान का पास बनवाए। तब हम लोग अंदर घुसे और वहाँ से हम लोग काम शुरू किए। जब हम लोग काम शुरू किए तो ठीक है, पहले तो ठीक था। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग को शोषण करने लगा। जैसे जीएम बदला, एचआर बदलने लगा, तो जैसे एचआर जीएम बदलने लगा तो धीरे धीरे हम लोग को शोषण होने लगा। हम ही लोग का ग्रुप में एक नाम सुभाष दास नाम लड़का था, सुभाष चंद्र दास। उसका पूरा शरीर में पाइप गिर गया। पूरा शरीर कैसे गिरा था? गाड़ी अनलोड हो रहा था। हाँ। अचानक पाइप घिसक गया तो उसका पूरा कमर में पाइप गिर गया। उस टाइम हमको पता चला कि यहाँ का प्रबंधक सही नहीं है। हमको बोला कि तो उसका सेप्टिक कुछ नहीं था? सेप्टिक में दुर्गा प्रधान का सेप्टिक नहीं था, बाकी कंपनी का था। हाँ। एलएनडी का सेप्टिक था। तो बिना सेप्टिक का काम करवा रहे थे? हाँ, दुर्गा प्रधान बिना सेप्टिक का ही काम करवाया हम लोग से। कभी उसका सेप्टिक नहीं था। आज भी बोल रहे हैं, अभी भी शायद निकला होगा। अभी तो रोड का काम कर रहा है, शायद पता नहीं निकल गया होगा, फाइनल होगा कि नहीं। लेकिन दुर्गा प्रधान का कोई सेफ्टी नहीं था। वो सुभाष चंद्र का जब पाइप शरीर में गिरा तो हमको बोला कि निकाल के बाबू आज इसको छुट्टी दे रहे हैं, तुम इसको लेके घर। तो उसके लिए खर्चा पानी कुछ मिला कि नहीं? पैसा वैसा इलाज के लिए? खर्चा पानी नहीं मिला। और हम लोग को एक दिन का वेतन भी काट लिया, एक दिन का पेमेंट भी काट लिया। और आप लोगों को कितना डेली का मिलता था पेमेंट? हम लोग को डेली का 300 रुपया मिलता था। हाँ। जब हम लोग ज़्यादा बोलने लगे, सर हम लोग पुराने होने लगे, 1 साल 6 महीना होने लगा, तो फिर 20 रुपया बढ़ाया, 320 रुपया। फिर बाद में जब कोरोना काल आया बीच में 2020 में, फिर हम लोग को 300 रुपया देने लगा। और कोरोना में हम लोग का पेमेंट नहीं मिला। घर में बैठे कितना दिन कोरोना चला। उसके बाद धीरे धीरे जो आने लगे, जब कुछ कंट्रोल हुआ तो आए, तो 1 महीना का पेमेंट दिया था कोरोना में, सिर्फ 1 महीना, 10,680 रुपया बस। और यहाँ गेट के सामने तो लिखा हुआ है न्यूनतम मजदूरी 500 से ऊपर है। हाँ। लेकिन उतना नहीं मिलता है क्या? नहीं, मजदूरी ठेकेदार, पहले तो ठेकेदार के कुछ जाता था। हाँ। उसके बाद कुछ सुपरवाइजर लोग भी शायद मारता था, लेकिन ठेकेदार ही मारता था जो। अच्छा, लगभग आप जितने भी साल किए, मतलब यहाँ पर काम किए प्लांट के अंदर, तो आपको कैसा महसूस हुआ कि इस प्लांट में यहाँ के लोगों के द्वारा शोषण हो रहा है या फिर? पूरा शोषण हो रहा था।
100% में 90% शोषण हो रहा था। क्योंकि यहाँ पहला बात कॉन्ट्रैक्ट का क्या था कि वो लोग का बोलबाला था, काम करो तो करो, 5 मिनट बैठने का भी आसान नहीं। कितना घंटा का काम करवा? 8 घंटा ही था। हाँ। हम लोग का 12 घंटा का काम नहीं ऐसा लिए थे। वो दुर्गा प्रधान 12 घंटा का काम ही नहीं चलाता था, 8 घंटा का चला था। नहीं, 8 घंटा में वो बाप लगा देता था, 5 मिनट बैठने का आसान। और जो बाहर से मजदूर आए थे उन लोग का प्रेशर नहीं देते थे? उन लोग का दुर्गा प्रधान में बाहर का जो मौजूद था उतना तो प्रेशर नहीं। कुछ बंगाल का था, पश्चिम बंगाल का, कुछ वही पश्चिम बंगाल वर्धमान का था। उन लोग का प्रेशर था। देखते उन लोग का 12 घंटा क्या 14 घंटा काम करना पड़ता था, कि उन लोग का ओटी चलता था और हम लोग ओटी नहीं करते थे। आप लोग बाइक से चंदन क्यारी से बाइक से आते जाते थे, तो हम लोग ओटी नहीं करते। बाकी जो वर्धमान से मजदूर आता था वो लोग 14 घंटा काम करता था और वो लोग प्रेशर था। खाना देखते थे जैसे कोई चीज़ खाता है ना, सब मिसा हुआ, उस तरह वो लोग का खाना डेगची में आता था। बेचारा वो लोग किसी तरह बंगाल से आया था, क्या करते। तो अभी क्या उम्मीद है कि इसके बाद जब प्लांट यूरिया उत्पादन शुरू हो गया तो अभी काम में यहाँ के लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा काम? जैसे हम लोग, मेरा जीएम से बात हुआ, हाँ। जीएम साहब से मेरा फ़ोन से बात हुआ, तो बोले कि बाबू जो बेल्ट है, जो खाद का जो बेल्ट एरिया है, हाँ, बेगिंग हाउस, बेगिंग हाउस, तो जब जीएम साहब बोले कि बेगिंग हाउस का काम पूरा होने दो, हम तुम लोग को रख लेंगे। अब जब बेगिंग हाउस का काम भी पूरा हो गया और 2 तरह का सार भी, नीम कोटेगा और एक क्या 2 तरह का सार निकल रहा है। हाँ, अब जब फिर फ़ोन किए तो अब कुछ फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रहे हैं, तो इसीलिए लग रहा है कि हम लोग को ये रखेंगे ही नहीं। और यहाँ जो देख रहे हैं डेली बहुत सारे पार्टी आते हैं, गेट में धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, कभी गेट जाम होता है, उससे क्या उम्मीद रखा है? पार्टी सिनी में जैसे अभी सरकार चल रहा है जेएमएम का, तो जेएमएम का पार्टी सिनी हुआ तो वहाँ 80 को लड़का उन लोग को रखा गया। देखिए अभी सरकार पावर में है लेकिन उन लोग का लड़का कुछ रख लिया गया और अभी हम लोग ऐसे घूम रहे हैं। जो हम लोग यहाँ 3.5 साल काम किए हैं, हम लोग का एक भी लड़का नहीं रखा। अब इन लोग के बारे में हम क्या बोलेंगे? जो प्रबंधन है, हर का प्रबंधन, वो भी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन का ही आदमी आया है। जो जीएम है वो हेमंत सोरेन का ही आदमी, जो एचआर है हेमंत सोरेन का ही आदमी। ना ये तो राज्य सरकार का नहीं है ना, ये तो केंद्र सरकार का है। लेकिन हस्तक्षेप कर रही है राज्य सरकार, पूरा हस्तक्षेप कर रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पर हैं। तो अभी हम लोग घुसे हुए रहते। जैसे बहुत कोई तो दिल्ली से आए हुए ना, जितने भी एचआर। हाँ, लेकिन दिल्ली से आए हैं, लेकिन शासन राज्य सरकार का ही चल रहा है। देख रहे हैं प्रशासन, जो शासन है वो हम देख रहे हैं राज्य सरकार का ही चल रहा है। तो प्रबंधन को आप क्या कहना चाहते हैं कि रोजगार? प्रबंधन को हम यही कहना चाहते हैं कि जो हम लोग काम किए हैं, जो मेहनत किए हैं, जो हम लोग जड़ से काम किए हैं, उसमें से 70% आदमी को रख लीजिए, उसमें से 70% आदमी को रख लीजिए। 75% जो बोल रहे हैं वो पूरा झारखंड का या यहाँ का जो रैयत विस्थापित जिसका जमीन गया उसको रखने के लिए बोल रहे हैं? जमीन का बात जो दिया उसका बात नहीं हो रहा है, जो काम किया उसके बारे में 75% की बात हो रही है। तो प्रबंधन का कहना है जब काम हो रहा था तब बहुत सारे काम था यहाँ से, जैसे शुरू से लेकर जैसे आप लोग काम किए तो सब काम तो अभी नहीं ना हो रहा है, अभी तो सिर्फ उत्पादन हो रहा है। वैसे में तो देखिए अभी सिविल लाइन का थोड़ा बहुत ड्रेन का काम किए, वो तो चलते रहेगा, चल रहा है, कहीं बाकी है, बाकी वो रोड का काम चल रहा है सिविल में, बाकी और सिविल का काम कहीं नहीं है। सीमेंट, रड, कंक्रीट का काम कहीं नहीं है, सब तो बंद है। डायरेक्ट प्रोडक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन में 100% कुछ हो ही गया। अभी 2 तरह का प्रोडक्शन सार का हो गया है और 2 तरह का होने वाला है। बाकी सिविल का काम थोड़ा बहुत चल रहा है, हो सकता है तो 20% सिविल का काम बचा है। रोड वगैरह, नाली उली सब, वो सब तो चलते रहेगा रोड, बाकी और सिविल का काम उतना नहीं है।